आयु हो, 100 वर्ष की आयु हो, तो आपकी दीर्घायु की कामना करते हुए कन्या ने खील की आहुति दी। और देखिए, विवाह संस्कार के समय खील का ही क्यों उपयोग किया जाता है? अगर उपयोगिता के अनुसार देखें तो हमारे उत्तरी भारत में गेहूं ज्यादा खाया जाता है, हमें गेहूं की आहुति देनी चाहिए थी। और अगर यदि हम सोचें ताकत के अनुसार तो चने की आहुति देनी चाहिए थी या उड़द की, लेकिन हमने हल्की फुल्की धान की खील को क्यों चुना? धान की खील की आहुति कन्या के द्वारा इसलिए कराई जाती है, जिस प्रकार से कन्या का जीवन एक स्थान पर फलीभूत नहीं होता। पहले अपने पिता के कुल को सुशोभित और उसके बाद दोनों परिवारों को सुशोभित करती है, अपने पिता के भी कुल को, अपने पति के भी कुल को। तो उसी प्रकार से धान की फसल पहले जल में रोपी जाती है, फिर मिट्टी में रोपी जाती है, तब वो फसल तैयार होती है। दोनों के जीवन में समानता है, तो इस समानताओं का ध्यान रखते हुए विवाह संस्कार के समय खील की आहुति दी जाती है। अब कन्या आपसे कह रही है, मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा यावत सतपति नैवत तावत कन्या कुमारी का। कन्या कह रही है, ये जो मंडप छाया गया है, ये तो आप लोगों के स्वागत के लिए छाया गया है, और मंडप तो किसी भी ओकेजन पे छा सकते हैं। इससे मेरे विवाह संस्कार का कोई तात्पर्य नहीं है। मंडपम मधुपर्कम च, मधुपर कह रहे हैं आपने जो ग्रीष्म के अलावा मीठा दही खाया था। कन्या कह रही हैं, अगर दही खाने से शादी होना संभव होता तो आज इस मंडप में बहुत से कुंवारे और कुंवारियों ने दही खाया है, लेकिन शादी तो केवल हमारी हो रही है। तो अर्थात कन्या कह रही है दही खाने से भी शादी नहीं हुई। मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा, और अभी आपने जो अग्नि देवता को खील की आहुति कराई है, ये तो आपने देवताओं को भोजन कराया है। तो आप कहेंगे विवाह कब हुआ? विवाह तब हुआ जब आपने सप्तपदी साथ में चले। जो आपने सप्तपदी 7 कदम साथ में चले। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे कानून में ना 7 फेरे लिखे हैं, ना 7 परिक्रमा लिखी है, एक शब्द लिखा है, वो है सप्तपदी। तो वही सप्तपदी आपने भी साथ में चली है। अर्थात आपने जीवन के अनुशासन को, परिवार के अनुशासन को आपने अपनाया है। और कैसे अपनाया है? ये उस समय का संवाद है जब भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ। तो उस समय माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर के वामंग जाने के लिए 7 प्रतिज्ञा रखी थी। तो कन्या वही 7 प्रतिज्ञाएं आज आपके समक्ष रखने जा रही है। कन्या कहती है पहले मंत्र में, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम यदि सहत्वम यदि कांत कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयाम् भाषेत कन्या वचनम च प्रथमम। कन्या कह रही है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम, अर्थात आप कोई भी धार्मिक कार्य करें, कोई भी देव यात्रा करें, हमेशा सपत्नीक करें। क्यों? वो पूर्ण तभी मानी जाएगी जब आप सपत्नीक करेंगे। दूसरे मंत्र में कह रही है, यदि दानम कुर्यात् तस्मिन् सम्यसि गृह्णात्, आप कहीं भी दान दें, मंदिर में, अनाथालय में, विद्यालय में, चिकित्सालय में, वृद्धाश्रम में, और अन्य कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो दान के द्वारा संचालित होती हैं। आप हमेशा सपत्नीक दान देंगे। क्यों? क्योंकि सपत्नीक दान देने से घर में धन की वृद्धि होती है। और तीसरे मंत्र में कन्या कह रही है, अवस्थात्रयम् पालनम कुर्यात्। कन्या कह रही मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और वृद्धा। तो कन्या कह रही है, बाल अवस्था तो मैंने अपने माता पिता के यहाँ बहुत ही अच्छी प्रकार से बिताई है। अब 2 अवस्थाओं का उत्तरदायित्व आपको सौंपा जा रहा है, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो दोनों अवस्थाओं में आपको इनका लालन पालन, इनके माता पिता के लालन पालन से बढ़ चढ़ के करना होगा। और कन्या आपसे कह रही है, जिस प्रकार से पाणी ग्रहण संस्कार के उपरांत गागलस गोत्र से जरीवाल गोत्र में अभी प्रवेश किया है, तो जिस प्रकार से आपके माता पिता को ये माता पिता का ही दर्जा देंगी, सम्मान देंगी, उसी प्रकार से आपको कह रही है मेरे माता पिता और मेरे परिवार को भी अपने परिवार की तरह ही समझना है और एक दूसरे का मान सम्मान करना है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आपने भी सामने मंच पे जयमाला करी थी, दोनों की जय करी थी, तो उसी प्रकार से दोनों परिवारों की जय आप दोनों को करनी है। और चौथे मंत्र में कह रही हैं, धनादि गोपेन सम्महति गृह्णात्। समझ गए? धन का नाम आते समझ गया हो क्या है?
कह रही हैं आपने कोई भी गुप्त संचय कर रखा हो, एक बैंक बैलेंस कर रखा हो, FD बनवा रखी हो, यूनिट ट्रस्ट में लगा रखे हो, फ्लेक्सी बॉन्ड में लगा रखे हो, क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखे हो, सिल्वर में, गोल्ड में, लैंड में, तो वो सब इनके नॉलेज में होना चाहिए। इनसे छुपा करके आपको असेट्स नहीं रखनी, बता के रखनी और ये करेंगी और 5वें मंत्र में कह रही है गवादी पशु क्रय विक्रय संध्या। या प्राचीन काल में वाहन के रूप में पशु का क्रय विक्रय होता था। आज जमाना बदल चुका है, पशुओं की जगह पर वाहन क्रय विक्रय होते हैं। तो मान लीजिए आप कोई कार खरीद रहे हैं, तो मॉडल आपके फेवर का, कलर इनके फेवर का, ऐसे आपको सामंजस्य बिठाना होगा। कोई वाहन लेना या कोई संपत्ति लेनी है तो आप अपने सलाह करके। और 6ठे मंत्र में कन्या कह रही भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतुओं का आनंद है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। जिस प्रकार से अभी शिशिर ऋतु समाप्त होकर के वसंत ऋतु प्रारंभ हुई है, तो आपको मौसम के अनुसार इनको वस्त्र इत्यादि आपको दिलाने हैं। आपने 6 बोले। हाँ, साल में 6 बारी, 6 मौसम के हिसाब 6 से। मौसम के हिसाब से, मौसम के अनुसार 400 रुपए का सूट आता है, 400 अच्छे 24 रुपए लगेंगे। ज्यादा बोल दीजिए 400। और जो 7वां वाक्य है, कन्या आपसे कह रही है, जरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कन्या कह रही है आपसे लिसन केयरफुली, कह रही है अब आप कभी भी किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखें। आज से आपका बैन लग गया है। और यदि कन्या कह रही है आपको देखने का भी मन हो तो बहुत प्रेम पूर्वक देखना, जिससे भी आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने देखने का नजरिया बदल लेना। यदि आपसे उम्र में बड़ी हो तो आप उनको अपनी माँ समझ के देखिएगा, और यदि आपसे उम्र में बराबर हो तो उनको अपनी बहन समझ के देखना, और यदि छोटी हो तो बिटिया समझ के देखना। हाँ, पत्नी का भाव केवल आपको आकृति जी के साथ ही रखना है। और अंत में आपसे क्या कह रही है, आपके परिवार के रस्म रिवाज के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं है। गागलस गोत्र से जरीवाल गोत्र में उन्होंने प्रवेश किया है, तो आपके परिवार की जो भी रस्म है वो प्रेम पूर्वक आपको समझाने होंगे। और एक पंक्ति है जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है, और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है। ये बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत है और अटल सत्य है। तो आपको हमेशा सम्मान करना है कि आप अपने घर में लक्ष्मी लेके जा रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। तो देखिए, ये वचन तो कन्या की ओर से थे जो अर्णव जी ने बहुत अच्छे से स्वीकार किए। अब अर्णव जी कह रहे हैं हमारी कुल की भी कुछ मान मर्यादाएं हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कहते हैं उद्याने मद्यपाने च, उद्यान कहते हैं जंगल को या भयानक बगीचे को। तो अर्णव जी बेटे आपसे कह रहे हैं आप ऐसे स्थान पे कभी भी अकेले मत जाना। उद्याने मद्यपाने च, मद्यपान कहते हैं नशे को। नशे भी कई प्रकार के होते हैं, सुंदरता का, शरीर की ताकत का, विद्या का, पैसे का, लेकिन इन सब नशों में जो सबसे ज्यादा खराब माना गया है वो है मदिरापान का नशा। तो आपसे कह रहे हैं आप कभी भी मदिरापान के व्यक्ति के सामने से अकेले मत गुजरना। उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च, और कह रहे यदि आपको कभी अपने माता पिता क्या जाना हो तो अर्णव जी कह रहे हैं आपको मेरी आज्ञा के साथ साथ हमारे घर में जो बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, उनकी भी आज्ञा लेनी होगी। ये नहीं कि जब भी आपका मन करा आपने अटैची उठाई, शॉल कंधे पे और गाड़ी में सेल्फ मारा और सीधा मेरे साकेत। वो हमारी सेटिंग है। कह रहे हैं उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम। और आपसे एक मुख्य वाक्य कह रहे हैं हमारे परिवार में जो भी बड़े हैं आपको उन सबकी आज्ञा का पालन करना होगा। मुख्य वाक्य यह है। और कह रहे हैं आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा, कि हमारे परिवार में जो हमारा धर्म चला आ रहा है वो आपको अपनाना है। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा, और हमारे परिवार में जो भी कुटुंबी जन है, चाहे आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, आपको सबसे मीठी वाणी का प्रयोग करके वार्तालाप करनी है। ऐसा वाक्य कभी नहीं बोलना है जो किसी को कटु लगे। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्टे प्रिय भाषिणी क्रोध आलस्य। देखिए मैंने इस पे जोर ज्यादा इसलिए दिया है कि परिवार में गृहस्थ जीवन में
जो लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है वो है क्रोध और आलस्य। तो आप दोनों के लिए है कि क्रोध और आलस्य हो तो से यहीं त्याग देना कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं आप दोनों, तो क्रोध और आलस्य को त्याग करके प्रवेश करना है, एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहना है। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा निष्ठे प्रिय भाषिनी क्रोध आलस्य निवारिका सुख करी आज्ञा अनुगा वर्तनी। और कह रहे हैं हमारे घर में कोई भी अतिथि आए, अतिथि इनको कहते हैं जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती, जो अचानक आते हैं, तो उनके सत्कार के लिए भी हमेशा तत्पर रहना। तो आप दोनों अग्नि देवता के समक्ष दोनों हाथ कीजिए, बोलिए, ऐसे कीजिए दोनों हाथ, बोलिए परम पिता परमात्मा की कृपा से हम दोनों मिलकर अपने अपने वचनों का सत्यता से पालन करेंगे। ईश्वर हमको शक्ति दे। ओम स्वस्ति।